Hi friends, this is Dr. Rani and you're watching my channel Wellness with Dr. Rani। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि आप अपनी आई साइट को सही रखने के लिए, बेटर रखने के लिए क्या कुछ कर सकते हो। छोटे छोटे टिप्स दूंगी, आप अगर उनका ख्याल रखोगे तो आपकी आई साइट हमेशा के लिए आपका साथ देगी। बहुत बार हम देखते हैं बहुत यंग एज में बच्चों के स्पेक्ट्स लग जाते हैं। उस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो नंबर है वो एज के साथ साथ बढ़ता भी रहता है, वो भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि नंबर 1 हमें पता होना चाहिए। अगर बच्चा कॉम्प्लेन करता है कि मुझे ब्लैक बोर्ड सही नहीं दिख रहा, टीवी सही नहीं दिख रहा, तो हमें अलर्ट होना चाहिए कि बच्चे को अगर सही ढंग से नहीं दिख रहा तो उसकी जो आइज़ है वो चेक करवानी बहुत ज़रूरी है। सही नंबर टाइम पे जो नंबर का डिटेक्ट हो जाना और स्पेक्ट्स लग जाने वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे की लाइफ में, क्योंकि जब बच्चे को पूरी चीज़ दिखाई नहीं देती तो उसे पूरी सुनाई भी नहीं देती और वो जो टीचर जो भी उसको पढ़ा रहे हैं वो उसे पूरी तरह समझ नहीं आता। सो विजन प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। सो यंग एज में तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने बच्चे का जो एनुअल चेकअप है आई साइट का वो ज़रूरी है करवाना। और अगर बच्चा कंप्लेंट कर रहा है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो आप बीच में कभी भी जाकर डॉक्टर से उसकी जो आई साइट है वो चेक करवा सकते हो। आई साइट को सही रखने में बहुत बारे पेरेंट्स हैं ना जो बहुत टेंशन ले लेते हैं। जब बच्चा टीवी देखता है तो बहुत पास से बैठकर देखता है बहुत बार। अगेन, टीवी पास से देखने से आई साइट ख़राब नहीं होती, लेकिन अगर बच्चे की आई साइट ख़राब है तो नेचुरली उसे दूर से नज़र नहीं आएगा, तो वो टीवी को पास जाकर देखेगा। सो मेरा ख्याल कि आप मेरा पॉइंट समझ गए हो कि टीवी पास से देखने से आपके बच्चे की आई साइट ख़राब नहीं होगी, लेकिन अगर वो पास बैठकर देख रहा है तो आपको रूल आउट करना पड़ेगा कि कहीं ये इसकी वजह ये तो नहीं है कि उसकी आई साइट वीक है। अगर उसकी आई साइट ठीक है तो अगर वो पास बैठकर भी देखता है तो उसमें कोई खराबी नहीं है, आप बच्चे को अलाउ कर सकते हो। दूसरा जो एक मिथ है पेरेंट्स के मन में वो ये है कि बच्चे को डिम लाइट में नहीं पढ़ने देना चाहिए। अगेन, डिम लाइट जो है उसका एज सच आंखों को कोई नुकसान नहीं है। अगर बच्चे को उसमें नज़र आ रहा है, वो बच्चा पढ़ रहा है, तो उसका कोई खराबी नहीं है। लेकिन थोड़ा ये होता है कि जब डिम लाइट में बच्चा पढ़ता है तो उसको आंखों पे स्ट्रेस देना पड़ता है, फिर बच्चा थोड़ा फोकस करने के लिए ऐसी शक्ल बनाता है। तो ये इसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो लाइट है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और जो प्रॉपर लाइट है उसका सोर्स आगे की बजाय पीछे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अगर आगे से पड़ रही है वो आंखों में ज़्यादा पड़ेगी और चीज़ कम नज़र आएगी। लेकिन अगर सोर्स ऑफ लाइट पीछे की तरफ है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो सीधा बच्चे की बुक या कॉपी पे आएगा और उसको क्लैरिटी होगी दिखने की। यहाँ टेबल पे बैठ के लेफ़्ट या राइट से भी आ सकता है जो सोर्स ऑफ लाइट है, ताकि बच्चे को प्रॉपर लाइट और फोकस्ड लाइट है वो मिले। अदरवाइज़ इसका कोई फ़र्क नहीं है कि लाइट डिम है या स्ट्रॉन्ग है। नंबर 3, हम बोलते हैं कि जो गाजर खाने से आपकी आई साइट अच्छी होती है। कुछ हद तक ये सही है, क्योंकि गाजर में बीटा कैरोटीन होती है जो आंखों की आई साइट के लिए अच्छी चीज़ मानी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गाजर खाने के लिए रैबिट की तरह खाना शुरू कर दें। बहुत थोड़ी सी अगर गाजर हमारी रॉ गाजर हम खा रहे हैं, सब्ज़ी में खा रहे हैं या उसको जूस की फॉर्म में ले रहे हैं, तो दैट इज़ मोर देन इनफ एंड दैट हेल्प्स टू मेंटेन योर आई साइट। चौथी बात जो इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम धूप में जाते हैं, धूप की जो खासकर दोपहर की धूप है जो उसकी जो यूवी रेज होती हैं, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द आइज़ को उनसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने जो भी शेड्स लेने हैं, शेड्स में इन्वेस्ट करें, महंगे शेड्स लें ताकि वो यूवी प्रोटेक्टेड हों। अगर आप शेड्स नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप जो हैट है, जैसे पुरानी पिक्चरों में अंग्रेज़ लोग लेते थे, वो हैट बहुत कामयाब चीज़ है। या वाइज़र बोलते हैं जिसे हम, कि पीछे से वो वैसे कैप नहीं होती, सिर्फ शेड होता है आगे, जैसे आप देखते होंगे कि क्रिकेटर्स लेते हैं, तो उसको वाइज़र बोलते हैं। तो वाइज़र है वो भी आपका काम चला सकता है, हैट या कैप भी आपका काम चला सकता है, और जो शेड्स हैं वो तो हैं ही बेस्ट। सो जब भी आपने तीखी धूप में निकलना है तो आपने शेड्स लगाने हैं या वो वाइज़र लगाना है, और बेस्ट तो वही है जो सबसे पुराना हमारा होता था कि आप अम्ब्रेला लेकर निकलो। आजकल अम्ब्रेला लेनी हमें बड़ी कमरसम लगती है, मुश्किल लगती है, तो उसके बजाय जो छोटे कैप्स आ गए हैं, लेकिन जिनके आगे जो शेड वाली जगह लंबी होती है, तो हम उसको ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों में एक कंडीशन होती है लेज़ी आई की। लेज़ी आई को डिटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। लेज़ी आई में ऐसे होता है कि एक आँख
काम नहीं करती तो हमें डॉक्टर के पास जाकर ही पता चलता है। जब उसका रूटीन का चेकअप होता है तो जो लेज़ी आई है उसको काम में लाने के लिए जो बढ़िया आई है उसको उसके ऊपर पैच लगा दिया जाता है ताकि हमारे ब्रेन को सिग्नल मिले कि हमने ये दूसरी आई को भी यूज़ करना है। सो लेज़ी आई का ट्रीटमेंट है जो वो बहुत यंग एज में स्टार्ट करना होता है, इसलिए उसका जो डिटेक्शन है उसका पता लगाना भी यंग एज में बहुत ज़रूरी है। और वो तभी पता चलता है जब आप एनुअल चेकअप के लिए अपने बच्चे को लेकर जाते हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे आप अपने बच्चे की आई साइट का, अपनी आई साइट का सब चीज़ों का ख्याल रख सकते हो। 2-3 बातें और हैं जो मैं आपको जाते जाते बताना चाहूँगी। एक तो जब बच्चों के स्पेक्ट्स लगते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बच्चे कहते हैं कि स्पेक्ट्स नहीं लगाने, हमने कॉन्टैक्ट्स लगाने हैं। पेरेंट्स को होता है कि कॉन्टैक्ट्स जो है वो उतनी बढ़िया चीज़ नहीं है जितने स्पेक्ट्स हैं। अगर आप किसी आई स्पेशलिस्ट को भी पूछोगे वो भी बोलेंगे कि जो स्पेक्ट्स हैं वो बेटर हैं। लेकिन उसका रीज़न क्या है? एक ही रीज़न है कि जो स्पेक्ट्स है उसकी मेंटेनेंस बहुत इजी है और जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी क्लैनलीनेस, उनको लगाना उतारना, और कभी लगा कर भूल जाते हैं बच्चे, उतारना भूल जाते हैं, तो इसलिए मुश्किल आती है। अदरवाइज़ कॉन्टैक्ट लेंस है वो आपको बेटर आई साइट देते हैं क्योंकि वो आपकी आँख के अंदर लगते हैं। आपके स्पेक्ट्स से ज़्यादा आपका व्यू बनता है उसके साथ। लेकिन क्योंकि बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो लाइक करते हैं स्पेक्ट्स और डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, सो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो हमेशा स्पेक्ट्स की होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर बच्चा एडल्ट है, थोड़ा कॉन्शियस है, उसको पता है कि अपने जो कॉन्टैक्ट लेंस है उनकी जो संभाल है वो कैसे करनी है, तो कोई ऐसी बात नहीं। बड़े लोग हैं जो वो कॉन्टैक्ट्स भी लगा सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में कलर्स भी बहुत आते हैं, उनकी फैशन स्टेटमेंट भी बन जाती है। और कई जगह आपका प्रोफेशन ऐसा होता है, जैसे ग्लैमर प्रोफेशन है, कोई टीवी पे काम कर रहे हो आप, मूवीज़ में काम कर रहे हो, तो जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि स्पेक्ट्स लगाकर हर कोई सोचता है कि शायद ये बहुत पढ़ाकू है, डॉक्टर है ना, तो बहुत लोग उसको कोई बहुत अच्छा नहीं मानते। लेकिन ये है कि आजकल तो इतने ट्रेंडी फ्रेम्स आ गए हैं, इतने फैशनेबल फ्रेम्स आ गए हैं कि स्पेक्ट्स भी आजकल एक फैशन स्टेटमेंट बन गई है। तो एक ये है। और दूसरा जो लोग पूछते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं, लाइक 50 क्रॉस कर जाते हैं, हमारी नज़दीक की आई साइट भी ख़राब हो जाती है, दूर की भी आई साइट ख़राब है, तो क्या हमें अलग अलग स्पेक्ट्स बनवाने चाहिए या हमें प्रोग्रेसिव लेंस बनवाने चाहिए? प्रोग्रेसिव का मतलब है कि उसमें दोनों जो है स्पेक्ट्स, शीशा जो है दोनों का काम करता है। अगर हमने दूर देखना है तब भी दिखता है उसमें से, पास देखना है वो भी दिखता है। एक तो उसका फ़ायदा ये है कि आपका एक ही स्पेक्ट से काम चल जाता है, लेकिन दूसरी बात ये है कि वो महंगे बनते हैं, और अगर कल को आपका नंबर फिर चेंज हो जाता है तो उसके जो ग्लासेस हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं। सो अगर आपने इकोनॉमिकली सोचना है तो आप दोनों स्पेक्ट्स अलग अलग बनवाइए, ताकि अगर नंबर चेंज भी हो तो आपको एक ही स्पेक्ट्स के जो ग्लासेस हैं वो चेंज करवाने पड़े। अदरवाइज़ अगर आप यूज टू हो जाते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो जो प्रोग्रेसिव स्पेक्ट्स हैं वो बहुत बढ़िया रहते हैं, बहुत लोगों को बहुत सूट करते हैं। शुरू में किसी किसी को दिक्कत आती है उनसे फोकस करने में, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो प्रोग्रेसिव लेंस हैं वो बहुत लोगों को बहुत सूट कर जाते हैं। जो कैटरैक्ट है या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आपका विजन कम हुआ है, वो तो बात की बातें हैं, उसकी बात हम अलग वीडियो में करेंगे। आज का मेरा पर्पज़ यही था कि मैं आपको आपकी आई साइट की जो बेसिक बातें हैं वो बता सकूं, और आई साइट को हमने संभाल के कैसे रखना है, अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखना है। जब भी आप टीवी देख रहे हो या कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आपने बीच बीच में अपनी आंखों को रेस्ट देना है। आंखों में पानी के छींटे भी मार सकते हो। अगर आपको ड्राई आइज़ है तो आप टीयर ड्रॉप्स जो आते हैं, अलग अलग नामों से आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। और आँखों की एक्सरसाइजेज है जो योगा में सिखाई जाती हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं टेढ़ा, और इनको रोटेट करना और ज़ोर से बंद करके खोलना और दूर नीचे आसपास देखना, वो भी आई की एक्सरसाइज है, वो भी बहुत अच्छी हैं, वो भी आप कर सकते हो। तो इन सारी बातों से आपकी जो आई साइट है वो बढ़िया रहेगी और आपको आइज़ की जो कंप्लेंट है वो कम आएगी। Thank you very much for listening to my talk, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Wellness with Dr. Rani, and hope to see you soon again. Love you all. Take care. Bye bye.